हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल, गुड मॉर्निंग। तो चल रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में कुछ टॉपिक बाकी हैं अभी, मतलब क्योंकि बिकॉज क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोग प्रॉपर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्कूल के कारण कर नहीं पाते ज़्यादा, तो मुझे यहीं करानी होती है। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा देना चाहता हूँ कि आपको एग्जाम में मिले और आप कर पाओ, ठीक है। तो उसी सीरीज में एक और क्वेश्चन है, ठीक है, चलते हैं। इफ साइड्स ऑफ स्क्वायर, if sides of square are, आपको साइड्स दे रखी है स्क्वायर की 5x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 29 इज इक्वल टू 0 एंड अ पॉइंट माइनस 3,5 lie on a line, then find। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है वो दे रखा है। नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर, नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर, बी एरिया ऑफ स्क्वायर, और सी if possible sides are 12x minus 5y plus lambda is equal to 0, then lambda is, और lambda के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 61, सेकंड ऑप्शन है 22, थर्ड ऑप्शन है 100 और फोर्थ ऑप्शन है 36। आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन देखते ही सिट्टी विट्टी गोल होगी बच्चे की कि सर ये क्या दे दिया, इसीलिए तो क्वेश्चन कराते हैं। क्योंकि पढ़ा टॉपिक तो क्या है, टॉपिक तो मैंने आपको सारी चीज पढ़ा रखी है, इसमें ऐसी कोई नई चीज है ही नहीं, ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको। आप देखो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करता है। एक चीज बताओ, सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ये लाइन है और ये लाइन दोनों पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसकी क्या होगी, ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक बात समझ में आई। और अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 और आपको इसको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो आप क्या करते थे कि भैया इसका स्लोप निकालते थे, फिर इसका क्या m1 m2 इज इक्वल टू -1 से निकालते थे, फिर यहाँ पॉइंट दे रखा होता था, आप निकाल लेते थे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप इसकी जनरल इक्वेशन निकाल पाओ कैसे, bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो है ना दोनों के कोफिशिएंट चेंज कर दिया और y का साइन चेंज कर दिया, बस एक ही काम किया आपने। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन बताओ, कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन जनरल बताओ, तो आप क्या करोगे, 2x माइनस 3y प्लस 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या होगी, 2x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0। ये आना चाहिए आपको, मतलब जनरल हो गया ये मेथड, ठीक है। नहीं भी आएगा तब भी काम चलेगा, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा इसमें कि अगर आपको नहीं भी आया ना तब भी काम चलेगा, ठीक है। और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये लाइन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन की जनरल इक्वेशन बताओ, तो आप क्या करोगे भाई, क्या आएगा, यहां पे लिख लो 2x माइनस 3y लिख लो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्या आएगा कि भाई कोफिशिएंट चेंज करें, यहाँ 3x आएगा, यहाँ 2y आएगा। अब यहाँ साइन माइनस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y, क्यों, क्योंकि देखो इसका स्लोप, देखो इसका स्लोप क्या हुआ, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 3 मतलब 2 अपॉन 3, प्लस के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए, माइनस 3 अपॉन 2। तो देखो इसका स्लोप क्या है, माइनस 3 अपॉन। बात समझ में आई। आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। पहले एक और क्वेश्चन करा देता हूं कि अगर ये लाइन दे रखी है माइनस का 4x प्लस का 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो आप सबसे पहला काम क्या करो कि भैया इस माइनस के साइन को यहां से हटाओ, तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके आपको परपेंडिकुलर लाइन बतानी है, तो क्या करोगे आप, 5x माइनस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन क्या होगी, 5x माइनस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0। समझ में आई, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। उसी से ये जनरल आया, आपको अभी भी बता दे रहा हूं। अगर आपको ये दे रखा है
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसकी इक्वेशन होगी बी एक्स माइनस सी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ आनी चाहिए। अब चलते क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये आ गया ना तो आपने मेरा बहुत साथ दे दिया, मतलब ये समझो कि आधे क्वेश्चन में आप साथ दे गए मेरा, और नहीं आया तब भी करेंगे क्वेश्चन। तो ठीक बात। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब आपको बोल रहा है कि भैया दो लाइन है स्क्वायर की। अब आपने सोचा कि यार अपोजिट लाइन तो पैरेलल होती है स्क्वायर की, और ये पैरेलल ही दे रखी है। देखो 5x प्लस 12y माइनस 10 और 5x प्लस 12y प्लस 29। मतलब आपने एक बात सीखी कि अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है, अगर ये क्या है स्क्वायर, देखो कैसे, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और नीचे वाले की इक्वेशन दे रखी है 5x, इस वाले की इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 12y प्लस 29 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन आपको दे रखी हैं। अब आपसे बोला कि एक पॉइंट -3,5 लाई ऑन अ लाइन, मतलब एक लाइन पे लाई करता है, एक लाइन पे लाई करता है। तो आपने सोचा कि यार इधर रख के देखे इस पे लाई कर रहा है क्या। तो देखो 5 इंटू -3 माइनस का 15 प्लस 12 इंटू 5 प्लस का 60 माइनस का 10, क्या ये 0 बन रहा है? नहीं। तो मतलब इस लाइन पे तो लाई नहीं कर रहा। अब नीचे वाली लाइन पे देखो 5 इंटू -3 माइनस 15 प्लस कितना आ गया 12 इंटू 5 60 और प्लस का 29, इस लाइन पे भी लाई नहीं कर रहा। मतलब ये इन दोनों लाइन पे तो लाई नहीं कर रहा, मतलब है ही नहीं। मतलब कहां पर है, या तो इस लाइन पर है या इस लाइन पर है। तो आपने सोचा कि चलो इस लाइन पर रख देते हैं, इस लाइन पर रख दे कि इस पर रख दे। अब आपको वो चीज डिसाइड करनी है कि किस लाइन पर है, इस पर है या इस पर है। ठीक है, अब डिसाइड करने के लिए आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए और इसकी चाहिए। तो आपने क्या सोचा कि भाई इसके परपेंडिकुलर होता ही, मतलब 5x प्लस 12y प्लस 29। तो आपको दोनों में से एक की इक्वेशन चाहिए। जब आपको दोनों में से एक की इक्वेशन चाहिए तो आप क्या करोगे कि भाई ये लाइन दे रखी है, इसका क्या निकालोगे, m निकालोगे, तो इसका m आ जाएगा, क्यों, परपेंडिकुलर लाइन है। अब इसका m भी क्या होगा, इसका m क्या होगा, इसका m और इसका m सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। तो आप चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। इसका m कितना आ रहा है -5/12, तो इसका कितना आएगा 12/5। जब इसका m आ गया, एक पॉइंट है तो एक लाइन की इक्वेशन आ गई। या फिर आप मेरे मेथड से करो कि अगर ये है तो आप इनकी जनरल इक्वेशन बता सकते हो। क्या, देखो 12x माइनस 5y प्लस के इज इक्वल टू 0, 12x माइनस 5y प्लस के इज इक्वल टू 0। या आप क्या काम करोगे, 5x प्लस 12y प्लस 29 इज इक्वल टू 0 का m निकालो। m कितना आ रहा है -5/12। अब इसका m -5/12 है और इसका m1 है और इसका m1 है। भाई इसका भी m होगा और इसका भी m होगा, क्यों भाई, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो आपने क्या निकाला, इसका m1 निकालना है। तो आप क्या करें कि m इंटू m1 इज इक्वल टू -1। तो m1 कितना आ गया 12/5, m1 कितना आ गया 12/5। जब आपके पास इसका m1 आ गया 12/5, तो आपने क्या करा कि भैया ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, एक इक्वेशन निकाल दो, फटाफट से निकाली आपने क्या किया कि इक्वेशन निकाली। इक्वेशन कैसे निकाली, y, देखो ये -3,5 एंड ये स्लोप, दोनों से इक्वेशन क्या निकलेगी, y -5 12/5 और x प्लस 3। तो कितना आ गया 5/-25 इज इक्वल टू 12x प्लस 36। तो देखो क्या आ गई, देखो क्या थी 12x माइनस 5/, अब देखो यहां से देख लो 5/- -12x, अब माइनस का 25 माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। ठीक बात, ये यही आई आपके पास। तो 5/- -12x, और ये कितनी आ गई, कितनी हो गई, ये कितनी हो गई 30 20 50 माइनस का 61 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या हो गई 12x माइनस 5/, प्लस का 61 इज इक्वल टू 0। यही तो बताई थी मैंने। देखो क्या बनेगी जनरल इक्वेशन, 12x माइनस 5/, प्लस का k निकालना है। तो k निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसमें पास करा देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक बात, तो आपकी इसकी इक्वेशन आ गई आपके पास 12x माइनस 5/, प्लस का 61 इज इक्वल टू 0। और इसकी इक्वेशन क्या रही, इसकी इक्वेशन रही आपके पास, अभी आपको पता नहीं है, 12x माइनस 5/, प्लस का k इज इक्वल टू 0। और इधर की इक्वेशन आ गई आपके पास, इधर की इक्वेशन क्या आ गई 12x माइनस 5/, प्लस का 61 इज इक्वल टू
0। मतलब आपके पास अब इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पॉइंट आ गया, ठीक है, ये आ गई। अब एक चीज करनी है आपको कि भैया नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर। तो अब आपको एक दिमाग अपनाना है कि यार क्या करके देखें कि दूसरी इक्वेशन भी आ जाए। तो दूसरी इक्वेशन के लिए आपने क्या किया, सोचो यार हम क्या कर सकते हैं। मतलब एक चीज बताओ, ये के निकालना है आपको, ठीक बात। तो या तो क्या करना पड़ेगा कि यार ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये है, पर ये तो आ ही नहीं सकते। क्यों, आपको ये लाइन नहीं पता, ये लाइन ही तो निकालनी है। एक बात बताओ, स्क्वायर में क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी सेम होती है, ठीक बात। तो बताओ इसके और इसके बीच की डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस बिटवीन 5x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड इसको नाम दे दूं L1 और इसको नाम दे दूं L2। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं L1 एंड L2। L1 एंड L2 के बीच में डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो आपने इसको L1 इसको L2 दे दो, ठीक है, इसको L3 दे दिया। तो L1 एंड L3 के बीच में डिस्टेंस बताओ। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस का ही एप्लीकेबल करवा रहा हूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 कुछ भी ले लो। तो क्या आ गया, माइनस 10 और कितना आ गया, माइनस का 29 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 प्लस 144 तो कितना आ गया, माइनस का 39 अपॉन कितना आ गया, 169 का अंडर रूट 13। तो कितना आ गया, 3। मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 3। तो ये भी कितनी होगी, 3। अब ये 3 निकालो पहले, ठीक है, लिख लो फटाफट यहां तक, फिर समझाता हूं आपको वापस से और दोबारा लेके चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जाता है कई बार। अब आपके पास ये डिस्टेंस 3 आ गई, तो इन दोनों के बीच भी 3 होगी। तो इसको 3 को रखो, तो 3 आपने रखा। अब मॉड, अब मॉड में क्या आएगा, C2 माइनस C1 मतलब 61 माइनस के अपॉन अंडर रूट। अब अंडर रूट में क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब वही 144 प्लस 25। तो कितना आ गया, मॉड 61 माइनस के अपॉन 13। अब इसको सॉल्व करना है आपको और के की वैल्यू लानी है, ठीक है। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर सकते हैं कहां से, लिख लो पहले फटाफट, मैं रफ करूंगा, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन वाला पार्ट रफ कर देता हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ कि 3 इज इक्वल टू 61 माइनस के अपॉन कितना आ रहा है, 13। इसको सॉल्व करो, दो पार्ट में सॉल्व होगा। कितना आ जाएगा, 13 प्लस माइनस 39 आएगा। क्यों, यहां पे प्लस माइनस में खुलेगा ना, ये मॉड खुलेगा तो कैसा खुलेगा, प्लस माइनस में। तो प्लस माइनस 39 इज इक्वल टू 61 माइनस के। तो के की क्या वैल्यू आई, देखो 39 इज इक्वल टू 61 माइनस के और माइनस का 39 इज इक्वल टू 61 माइनस के। तो कितनी आ गई, के इज इक्वल टू 61 माइनस 39। 61 माइनस 39 कितनी हो गई भाई, कितनी हो गई 61, 40 22 हो गई। और इधर से कितनी आई, माइनस का के इधर आ गया 61 प्लस 39। तो के की कितनी वैल्यू हो गई, 100। अब आपके पास दो के की वैल्यू आ गई, मतलब इसकी दो इक्वेशन आ गई। 12x माइनस 5y प्लस 22 इज इक्वल टू 0 और 12x माइनस 5y प्लस कितना 100 इज इक्वल टू 0। अब आपने एक बात सोची कि यार सर ये दो वैल्यू कैसे आई। अब एक बात बताओ कि इससे, अब ये देखो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, अब इस लाइन से इधर भी 3 होगा और एक इधर भी 3 होगा, क्योंकि ये लाइन तो इनफाइनाइट है, ये लाइन तो क्या है, इनफाइनाइट है ना, ठीक है। अब इस लाइन के इधर भी 3 होगा और एक इधर भी 3 होगा, मतलब कितनी वैल्यू पॉसिबल है की 2। तो कितने स्क्वायर होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो कितने पॉसिबल स्क्वायर होंगे, 2। कितने पॉसिबल स्क्वायर होंगे, 2। बात समझ में आ रही है कि भाई सबसे पहले आपने क्या किया, मैं स्टार्टिंग से स्टेप बताता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया कि भाई ये दोनों लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, ठीक बात, पैरेलल लाइनें रख दी। अब आपने क्या किया, भैया इसकी जनरल इक्वेशन बताओ। इसकी जनरल इक्वेशन बताई, मतलब इसकी इक्वेशन निकाल दी, स्लोप निकाला परपेंडिकुलर का और एक पॉइंट से क्या कर दिया, इक्वेशन निकाल ली। पॉइंट दे रखा है आपको, लाई करेगा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसके पैरेलल इक्वेशन क्या होगी, ये होगी प्लस के। अब आपने सोचा कि यार इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 3। आपने निकाल लिया पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है। तो आपने बोला कि यार अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। क्यों, क्योंकि बीच में डिस्टेंस तो सब जगह सेम होती है स्क्वायर में, ठीक है। अब आप देखो ना कि स्क्वायर में क्या होता है, ये सब जगह सेम होता है, ठीक है। तो आपने बोला कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो ये 3 के लिए आपने क्या करा, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाली। अब यहाँ पे के की वैल्यू 2 आएंगी। 2 क्यों आएंगी, क्योंकि इसके इधर भी 3 होगा और उसके उधर भी 3 होगा।
तो कितने पॉसिबल स्क्वायर हुए? 2। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 3 इंटू 3, क्योंकि ये 3 आई और ये 3 आई, तो कितना हो गया? 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्यों? आसानी से पता लगा सकते हो, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, और अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। अब आपको तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिख लो जरा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इफ पॉसिबल साइड आर 12x माइनस 5 प्लस लैम्डा, 12x माइनस 5 प्लस लैम्डा, देखो 12x अगर पॉसिबल साइड क्या है? सी पार्ट, पॉसिबल साइड क्या है? 12x माइनस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। देन लैम्डा की वैल्यू, मतलब यह k की वैल्यू क्या क्या आई? देखो k की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 22 आई, 100 आई, और k की जगह क्या? ये भी तो आई ना 61, तो मतलब क्या आ गई आपके पास? 22 आ गई, 61 आ गई, 100 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू नॉट, लैम्डा इज नॉट पॉसिबल। यहां पे लिख लेना नॉट पॉसिबल। क्या नहीं होगा? 36 नहीं होगा। क्वेश्चन देखा आपने? कितना आसान क्वेश्चन, और कैसे घुमा के पूछा गया, और बहुत ही आसान क्वेश्चन कि आपको स्क्वायर दे दिया, अपोजिट साइड दे दी, और आपको इस साइड की इक्वेशन निकालना बहुत आसान, क्योंकि एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप आ गया, तो इसके पैरेलल इक्वेशन निकाली आपने। अब उन दोनों के, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली डिस्टेंस फॉर्मूला से, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली डिस्टेंस फॉर्मूला से, दोनों सेम होंगी, तो क्या करा? इसकी जो डिस्टेंस आई उसको किसके इक्वल रख दिया? इसके इक्वल। और आपको मैंने एक बात बताई थी, जब भी डिस्टेंस हो तो प्लस माइनस में खुलती है। कैसे? मॉड खुलता है, तो मॉड खोला तो की दो वैल्यू आई, क्यों? एक इधर आएगी और एक इधर आएगी, तो कितने स्क्वायर पॉसिबल हो गए? 2। एरिया क्या होगा स्क्वायर का? 3 इंटू 3 9। और अगर उसने बोला कि के की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो के की वैल्यू कितनी हुई? एक 22, एक 61 और एक 100। बहुत, और कौन कौन सी पॉसिबल नहीं है? 36 नॉट पॉसिबल है। क्वेश्चन देखा आपने? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वीडियो कॉल पे समझा दूंगा। ठीक है, 17 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को समझाने में, समझ रहे हो? मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। कैसी लाइन दे दे, लाइन में क्या चीज है? लाइन में कुछ नहीं है, स्लोप और पॉइंट, और पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आना चाहिए, डिस्टेंस का कंसेप्ट आना चाहिए, और परपेंडिकुलर का कंसेप्ट आना चाहिए। हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला टॉपिक ले रहे हैं, अच्छा टॉपिक है, इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज पॉइंट ऑफ, इमेज पॉइंट ऑफ x1, y1 विद रेस्पेक्ट, किस किस के रेस्पेक्ट में निकालना है? देखो, पहला अबाउट y एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, दूसरा x एक्सिस, तीसरा ऑरिजिन 0,0, चौथा y इज इक्वल टू x लाइन के रेस्पेक्ट में निकालना है, और ई पॉइंट निकालना है अबाउट द गिवन लाइन। ठीक बात। अब सबसे पहली बात, कुछ बच्चे आईसीएसई में पढ़ के आते हैं 10th में, उनको ये चैप्टर है पूरा, बट लेकिन मैं तो बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आप लोगों को। बेसिक की बात ये है कि इमेज क्या होती है। इमेज मतलब जैसे हम मिरर में अपना थोपड़ा देखते हैं, ठीक है, मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, मतलब, ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ खड़ा है, मिरर का कंसेप्ट क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता है यार, फिजिक्स में ही पता है कि अगर यहाँ से मैं देख रहा हूँ और यहाँ से क्या बनेगी? इमेज बनेगी, मतलब जितनी डिस्टेंस पे ये होगा उतनी डिस्टेंस पे ये बनेगी। बात समझ में आ रही है? अब बात आ गई कोऑर्डिनेट्स की। वहां तक कोऑर्डिनेट्स नहीं थे, अब कोऑर्डिनेट्स की बात आ गई। अब कोऑर्डिनेट्स में भी इसने अलग अलग टाइप से पूछा कि मिरर बनवाए इसने। अब देखो वही मिरर समझाता हूं। एक पॉइंट है x1, y1, इस पॉइंट की कह रहा है कि y एक्सिस में इमेज बताओ, x एक्सिस में इमेज बताओ। बताओ, एक बात बताओ, ये दूरी कितनी है? y1। मतलब अगर इसने x एक्सिस को मिरर बनाया तो एक बात बताओ, ये दूरी y1, मतलब ये नीचे आएगा उतनी दूरी पे, यहां आ गया, मतलब ये दूरी भी क्या हो गई? y1।
बट एक्स या ये डिस्टेंस तो सेम रही एक्स पे, ठीक बात। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए भाई, एक्स तो सेम है, x1 कॉमा माइनस y1। अगर एक्स एक्सेस में इमेज देखी तो क्या हो गया, जितनी दूरी पे y कोऑर्डिनेट इधर से है उतनी दूरी पे नीचे बन जाएगा। बात समझ में आई। एक्स एक्सेस में क्या हुआ, x1 कॉमा माइनस y1। अब एक बात बताओ, ये कितनी दूरी पर है, अगर y एक्सिस को मिरर बना दें तो ये कितनी दूरी पर है, x1 पर। तो यहां पे भी कितनी दूरी पे आएगा, x1 पर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, माइनस x1 कॉमा y1। क्यों, y तो सेम रहा, बात समझ में, ठीक बात। अगर मैं इसको ओरिजिन में देखूं, अगर मैं इसको ओरिजिन में देखूं, मतलब ये इधर है तो इधर दिखेगा। अब लेकिन किधर दिखेगा, देखो इसकी ये दूरी सेम रहेगी और ये दूरी सेम बनाने के लिए हमें ये भी सेम रखना पड़ेगा और ये भी सेम रखना पड़ेगा। मतलब इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो गए, माइनस x1 कॉमा माइनस y1, दोनों नेगेटिव में चले गए। बात समझ, यहां तक तो बच्चे से बच्चा कर लेता है, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। अब देखो, अब बात आई y इज इक्वल टू एक्स लाइन की। अब बात आई y इज इक्वल टू, सबसे पहले तो बच्चे को y इज इक्वल टू एक्स लाइन ही बनानी नहीं आती। y इज इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन होती है जिसमें y और x दोनों इक्वल होते हैं, तो वो कहां से गुजरेगी, हमेशा ओरिजिन से गुजरेगी। मैं इस लाइन पे कहीं भी ले लो y इज इक्वल टू एक्स ही आएगा, ठीक बात। अब यहां पे एक पॉइंट था, यहां पे एक पॉइंट था, क्या था, x1 कॉमा y1। इसका क्या करना है, अब आपने इसको मिरर बना दिया तो हमेशा याद रखना, इन y इज इक्वल टू एक्स लाइन, इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट x1 कॉमा y1 इज, अब यहां पे क्या चेंज हो जाएगी, y1 कॉमा x1 हो जाएगी। मतलब इसकी इमेज कहां आएगी, यहां आएगी y1 कॉमा x1। मतलब जो y कोऑर्डिनेट होगा वो x बन जाएगा, जो x कोऑर्डिनेट होगा वो y बन जाएगा। अब क्यों, वो समझो। देखो इमेज है, आपको पता y इज इक्वल टू एक्स लाइन में देखेंगे तो इसके इधर देख रहे हैं और उसके उधर देख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट पलट गए। आपको ये चीज समझ में, क्यों उसका अंतर बता देता हूं। एक बात बताओ, ये दूरी y1 और ये दूरी x1, तो इसका क्या हो गया, ये जो क्या है x कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गया, y1, और ये जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गया, x1। बात इतनी सी है कि भाई इसका ये क्या बन गया, ये, और इसका ये क्या बन गया, ये, ठीक बात। मतलब यहां कितना आएगा, x1, सॉरी यहाँ x1 आएगा। तो y1 कॉमा x1, मतलब आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर 3,4 कोई पॉइंट है और उसकी इमेज बतानी है आपको y इज इक्वल टू एक्स लाइन में, तो क्या हो जाएगी 4,3। मतलब अगर ये 3,4 पॉइंट है और इसकी y इज इक्वल टू एक्स में लाइन बतानी है तो यहाँ इसकी इमेज हो गई 4,3। बस इतनी सी काम की बात। ये सब जनरली बात है, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है ई पोर्शन। यहाँ तक तो बहुत जनरल बात है, आप लोग सब पढ़ के आए हो तो लिख लो फटाफट यहाँ तक, फिर मेन पार्ट पढ़ते हैं। चले, इसमें मैं दो मेथड बताऊंगा आपको, जैसे ऑर्थो सेंटर में नहीं बताया था मैंने। एक मेथड था बड़े लोगों के लिए, मतलब दिखाने के लिए, और दूसरा मेथड है ओरिजिनल मेथड, कोई गलती नहीं है, सब जगह वैलिड है हमारे लिए, हम जैसों के लिए, कि भाई कैसे निकालेंगे। हमें याद नहीं रखनी चीजें, रटना तो बहुत कम जगह रटवाऊंगा मैं, जहां जरूरत पड़ेगी ना बिल्कुल रटने की कि हाँ भाई साहब अब तो रटना पड़ेगा, वहां रटवाऊंगा। जहां तक बात चल सकती है ना समझने की, वहां तक ओनली समझेंगे। देखो स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, कई कई जगह एक एक महीना लगता है स्ट्रेट लाइन को पढ़ाने में, कई कई जगह एक एक महीना लगता है। 13 में बहुत कम टाइम लगता है, 11 में बहुत लोग एक एक महीना लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अगर मजबूत है ना तो आगे की आपकी मैथ्स मजबूत है। मतलब जितना भी कोऑर्डिनेट का सिस्टम है ना, आधे से ज्यादा सर्कल में स्ट्रेट लाइन यूज होगी, सभी जगह स्ट्रेट लाइन यूज होगी। एक बात बताओ, सॉरी इसको तो क्या ही बनाना। अब क्या दे रखा है आपके पास, एक लाइन दे रखी है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट दे रखा है x1 कॉमा y1, इसकी इमेज बतानी है आपको। ये
ए डैश, ये ए पॉइंट है, इसकी ए डैश इमेज बतानी है जिसके कोऑर्डिनेट है एच कोमा के। अब आपको ये एच एंड के बताने, ठीक है। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो लिखा देता हूं मैं आपको। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एच माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू के माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच माइनस एक्स वन अपॉन ए के माइनस वाई वन अपॉन बी माइनस टू ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी। ना मुझे याद रहता ना मैं याद करने की सलाह देता। अगर आप इसको याद करके निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये होता है अपना मेथड नंबर 1, ये आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूं वो याद रखना, और हमने जो पढ़ा है ना उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम, ठीक बात। हमने क्या पढ़ा है और हम क्या बना रहे हैं वो देखते जाना। एक बात मेरे को बताओ, अगर आपके समझ की बात है, ये दूरी अगर P है तो ये भी कितनी होगी? अगर ये दूरी P है तो ये भी कितनी होगी? P। ये बात हर किसी को समझ आती है कि अगर ये मिरर है, अगर ये मिरर है और अगर ये दूरी P है तो ये भी कहां बनाएगा? P नीचे बनाएगा। ये बात आपको समझ में आई। अब एक चीज आपको समझ आ गई कि यार अगर ये इक्वेशन दे रखी है, ये पॉइंट दे रखा है, तो इसका स्लोप अगर m है तो हम m1 निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री। भाई इमेज हमेशा कैसे निकलती है? अरे एक बात बताओ, मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी इमेज कहां बनेगी? इसी के जस्ट लाइन में, मतलब ये इस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं मिरर पे देख रहा हूं तो मेरी इमेज क्या बनेगी? मैं मिरर पे क्या होऊंगा? मेरे से जो लाइन मिरर पे जाएगी वो परपेंडिकुलर होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पता होगी, ठीक बात। तो आपको यहां से समझ आया कि अगर मेरे पास यहाँ m है तो मैं m1 निकाल सकता हूं। मैंने m1 निकाला, मेरे पास पॉइंट है, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई क्या? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1 और x माइनस x1। ये इक्वेशन आ गई क्या? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन आ गई आपके पास, m1 कर लो इसको। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकता हूं। इस इक्वेशन को क्या निकालूंगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो मेरे पास क्या आ गया? फोटो परपेंडिकुलर आ गया। अब एक बात बताओ, ये जो लाइन है ए डैश, ये जो लाइन है ए डैश, इसमें जो पॉइंट है ये P, इसमें जो पॉइंट है आप मान लो S इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश, S इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। आपको मिड पॉइंट आ गया। अब आपको ये पॉइंट पता है, इसका मिड पॉइंट पता है, ये नहीं निकाल सकते? फाइंड ए डैश। तो आपके पास इमेज भी आ गई, फोटो परपेंडिकुलर भी आ गया। अब बताओ लगाओगे इसे? ये वही है, इसी को सॉल्व करके लिखा है। रटना नहीं है, मर जाओगे रट लोगे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। -2 भूल गए, ए बी भूल गए, कुछ भी हो गया। अब बताओ इसके कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? क्या किया हमने? सबसे पहले ये इक्वेशन, इसका स्लोप निकाला m, इसका परपेंडिकुलर स्लोप निकाला m1। ये पॉइंट दे रखा है, ये स्लोप दे रखा है, इक्वेशन निकाली। इन दोनों इक्वेशन को क्या करा? इंटरसेक्शन कराया, यहाँ पॉइंट निकाला। अब पता है कि ये जितनी डिस्टेंस पर है उतनी पे ये है, तो मतलब ये मिड पॉइंट है। मिड एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट दे रखा है, एक साइड के कोऑर्डिनेट दे रखे, दूसरे साइड के निकाल सकते हैं आसानी से। लिख लो फटाफट। तो 4 पॉइंट लिखा रहा हूं मैं। लिखो 4 पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? m ऑफ द गिवन लाइन फाइंड करना है, m ऑफ द गिवन लाइन पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करना है? नाउ फाइंड m1 एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है। तीसरा पॉइंट क्या करना है आपको? फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। फोर्थ पॉइंट क्या करना है आपको? वही वाला ए दे रखा है, ए डैश निकल जाएगा, ये P है, P इज द मिड पॉइंट। बात समझ में? ये बहुत आसान मेथड है, लोग रटते हैं, मेरे को समझ नहीं आता क्यों रटते हैं, क्योंकि हमें तो केवल चीजें समझनी है। स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री है,
बेसिकली क्योंकि हमें इक्वेशन और पॉइंट आना चाहिए, बाकी सब काम हम खुद कर सकते हैं। इतना भगवान ने हमें दिमाग दिया है कि हम सारे काम कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1, 2 on line 3x plus 4y plus 5 is equal to 0 and image also. इमेज ऑल्सो। चैप्टर एंडिंग हमेशा टफ होती है, इस बात का भी याद रखना, पर ये टफ नहीं है। सबसे पहली बात, गिवन लाइन क्या है? गिवन लाइन बनाइए आपने, 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज द गिवन लाइन। पॉइंट कहाँ है? ये रहा 1, 2। सबसे पहले स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना आएगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन या तो आप m1 m2 इक्वल टू -1 से निकालो, या क्या करो, यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा। क्यों? दोनों में से एक माइनस होगा तभी -1 आएगा, और इसका उल्टा आएगा, मतलब कितना आएगा? 4/3। ठीक है, तो इसका स्लोप आ गया m1 इज इक्वल टू 4/3। अब इक्वेशन निकालो, क्या आ गई? y - 2 इज इक्वल टू 4/3 और x - 1 कितना आ गया? 3y - 6 इज इक्वल टू 4x - 4, तो 4x माइनस का 4x प्लस का 3y और इधर जाके आ गया 2, तो 4x - 3y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन आ गई तो इसको इससे सॉल्व करो। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो, इसको 4 से करो, तो लिख लो फटाफट। कितना आ गया? इसको 3 से करो, 12x माइनस कितना 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको 4 से करा तो 12x प्लस का 16y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस माइनस, यहाँ कितना आ गया? माइनस का 25y और यहाँ कितना आ गया? माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू आ गया 14 अपॉन माइनस का 14/25। ठीक बात। तो x इज इक्वल टू रख दो किसी में भी, x इज इक्वल टू क्या होगा? 4x इज इक्वल टू 3y माइनस 2, तो 3 कितना हो गया? माइनस का 42/25 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस का 92/25। तो x की वैल्यू हो गई माइनस का 23/25। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास माइनस का 23/25 और आ गए माइनस का 14/25। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। ये क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये निकाल लोगे आप a डैश। अगर ये a है तो a डैश निकालने की कर, a डैश के अगर ये h, k है तो h, k कितने आएंगे? देखो इसके कोऑर्डिनेट कितने आए ये। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि माइनस का 23/25 इज इक्वल टू कितना आएगा? h प्लस 1/2, h प्लस 1/2, तो h की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 46/25 माइनस का 1, तो कितना आ गया? h कितना आ गया? माइनस का 71 आएगा, कितना आएगा? माइनस का 25, तो माइनस का 25 कितना हो गया? माइनस का 56 माइनस का 60 माइनस का 71/25। और ऐसे ही देखो माइनस का 14/25 इज इक्वल टू कितना आ गया? k प्लस 1y k प्लस 2y2, तो कितना आ गया? k आ गया माइनस का 40 माइनस का 28/25 और माइनस का 2, तो कितना आ गया? माइनस का 50, मतलब माइनस का 78/25।
तो आंसर आ गया अपना एच के की वैल्यू माइनस का 71/25 कॉमा माइनस का 78/25। आंसर देख लेते हैं। ठीक है, सही है। क्वेश्चन बहुत आसान, अगर आप उसमें रखते तो बहुत टाइम लगता और अपना बेसिक काम हो गया। रख सकते हो, जिसकी कैपेसिटी अच्छी हो याद रखने की वो तो कर ही सकता है। लिख लो फटाफट। अब जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी अब कॉनकरेंसी क्या होती है? कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई तीन लाइन है, मतलब 3 और 3 से ज्यादा, अगर कोई 3 और 3 से ज्यादा, अगर कोई 3 और 3 से ज्यादा लाइन है, मतलब ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, अगर कोई 3 और 3 से ज्यादा लाइन है और वो एक ही पॉइंट से पास हो जाए तो देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज कॉनकरेंट पॉइंट या कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी। तो एक डेफिनेशन लिखो, फिर उसके आगे बात करेंगे। इफ 3 or more line passing through same point, then they are said to be concurrent. मतलब वो क्या होंगी? कॉनकरेंट लाइंस होंगी। कॉनकरेंट मतलब कि भाई वो एक ही जगह मिल रही है, मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है। तो अब एक बात समझो, एक चीज बताओ, तीन लाइनें आपके पास L1, L2 एंड L3। अब इनको कॉनकरेंसी का पता कैसे लगाएंगे कि यार ये कॉनकरेंट है? तो एक बात बताओ, ये लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, कोई भी दो लाइन का, इसका निकाल लिया, चाहे इसका निकाल लिया, चाहे इसका निकाल लिया, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए अगर वो तीसरी लाइन में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब तीनों लाइन क्या है? कॉनकरेंट। देखो, अगर ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला मतलब ये आया, और अगर कोई तीसरी लाइन है इस पे और वो जा रही है, मतलब ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई कर गया मतलब तीनों लाइनें क्या है? कॉनकरेंट है। और अगर नहीं किया तो कॉनकरेंट नहीं है, क्योंकि दो लाइनों को कॉनकरेंट नहीं बोलते। कम से कम कितनी लाइनें होनी चाहिए? 3 लाइनें होनी चाहिए। तो अगर 3 लाइनें कॉनकरेंट है मतलब 2 लाइन का क्या निकाल लो भाई? इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। अगर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया अगर वो तीसरी लाइन में क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो क्या है? कॉनकरेंट है। ठीक है, तो ये लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ L3 is passing through intersection point of L1 and L2, then L1, L2 and L3 are concurrent. Then L1, L2 and L3 are concurrent. तो मतलब सबसे आसान मेथड क्या है इसको निकालने का कि भाई दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, अगर वो दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरी लाइन में सेटिस्फाई कर रहा है तो कॉनकरेंट लाइन है। ठीक है, अब आपको L1 दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 आपको दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और आपके पास L3 दे रखी है, मतलब a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। और आसान मेथड बताऊं, अगर आपको 3 लाइनें दे रखी हैं और आपको पता करना है कि कॉनकरेंट है, इफ दे आर कॉनकरेंट देन डब्बा इज इक्वल टू 0। डब्बा का मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो देन दे आर कॉनकरेंट, और अगर कॉनकरेंट है तब भी ये 0, मतलब दोनों तरफ से ट्रू है
कि अगर ये जीरो है तब कॉन्करेंट है लाइंस, और अगर लाइन कॉन्करेंट है तो ये जीरो होगा ही होगा। ठीक बात। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया। आप दो तरीके के मेथड बता दिए मैंने, या तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के सेटिस्फाई कर दो, या फिर क्या कर दो, डब्बा निकाल दो, डब्बा निकालो, जीरो हो गई। अब एक बात बताओ, कोई तीन लाइन आपको दी, कभी भी क्वेश्चन करो ना तो क्वेश्चन पढ़ के दिमाग लगाओ कि यार ये है क्या। कोई भी तीन लाइनें दी आपको, L1, L2 एंड L3, अगर कोई दो लाइनें पैरेलल होगी, पैरेलल तो आप आराम से पहचान सकते हो कि उनके क्या होंगे, एक्स और वाई कोएफिशिएंट सेम होंगे। अगर कोई भी दो लाइनें पैरेलल होगी, या फिर A1/A2 = B1/B2, अगर कोई भी दो लाइनें पैरेलल हो गई और तीसरी लाइन कहीं से भी जाए, या यूं जाए कहीं से भी जाए, एक बार बताओ कभी ये कॉन्करेंट होंगी? नहीं, क्योंकि दो लाइनें पैरेलल तो मिलेंगी ही नहीं। तो ये पॉइंट लिखो, इफ L1 and L2 are parallel to each other, if L1 and L2 are parallel to each other, if L1 and L2 are parallel to each other, then L1, L2, L3 will not be concurrent, कभी कॉन्करेंट हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं हो रही, दो पैरेलल हो गई। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। एक फोर्थ पॉइंट और लिखो, फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, इफ आपको लाइन दे रखी है L1 = 0, लाइन दे रखी है L2 = 0, एंड दे रखी है L3। ठीक बात। अब अगर ये कॉन्करेंट है, अगर ये कॉन्करेंट है, मतलब इफ लाइंस P = 0, मतलब L1 = 0, L2 = 0 एंड L3 = 0 गिव्स, क्या दे दी, L1 + L2 + L3 तीनों को जोड़ा और 0 आ जाए, देन लाइंस आर कॉन्करेंट। मतलब एक बात और समझो, यहां पे एक चीज बहुत अच्छी समझने वाली है। यहां पे क्या था, तीन लाइनें दे रखी हैं, अगर उनका डब्बा 0 है तो लाइन कॉन्करेंट है, और अगर लाइन कॉन्करेंट है तो देन डब्बा 0 है। पर यहां पे वो वाली बात नहीं है। यहां एक बात बहुत ध्यान समझना कि L1, L2, L3 का सम करा अगर 0 आ जाए तो लाइन कॉन्करेंट है, लेकिन अगर आपको लाइन कॉन्करेंट दे रखी है तो जरूरी नहीं है कि तीनों का सम 0 आए। बात समझ में आई? वाइस वर्सा नॉट ट्रू, उल्टा ट्रू नहीं है। क्यों? अगर तीनों का, अगर आपको तीन लाइन दे रखी है और तीनों का सम 0 आ जाए तो कॉन्करेंट है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि लाइन कॉन्करेंट है और आपको मैंने तीन लाइन दे दी L1, L2, L3, और मैंने आपको बोला कि दीज आर कॉन्करेंट, दीज आर कॉन्करेंट, ये कैसी है, कॉन्करेंट है, तो इट विल बी नॉट ट्रू कि L1 + L2 + L3 = 0 हो। कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अगर, लेकिन अगर ये है तो लाइन कॉन्करेंट है। अगर L1 + L2 + L3 है तो लाइन कॉन्करेंट है। बट अगर लाइन कॉन्करेंट दी तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये क्या हो, L1 + L2 + L3 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो वाइस वर्सा नॉट ट्रू। ठीक बात, ये बात समझ में आई। आप क्वेश्चन लेंगे, पहले लिख लो, क्वेश्चन लेंगे, आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। लिख लो फटाफट। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ क्वेश्चन ये कह रहा है इफ x + y = 1, 2x - y = 0 and x + 2y + λ = 0 आर कॉन्करेंट। अब यहां कॉन्करेंट दे दी, फाइंड लैम्डा।
जब भी आपको वेरिएबल देके पूछे ना, कॉन्करेंट देके वेरिएबल पूछे, हमेशा कौन सा मेथड यूज करोगे? डब्बा। वो आसान मेथड है। अब आप इनका इंटरसेक्शन निकालो, देन तीसरे में पास कराओ, वो बहुत टिपिकल मेथड हो जाएगा। आपको क्या काम करना है, पहले तीनों लाइनें लिख ली हैं, किस फॉर्मेट में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में। कैसे? x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y प्लस। अब इनका डब्बा लगाओ। डब्बा लगाया 1 1 माइनस 1, यहाँ लगाया 2 माइनस 1 0, यहाँ लगाया 1 2 लैम्डा। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस, प्लस करा 1 1 के साथ क्या आएगा? माइनस लैम्डा और प्लस 0, तो 0 को लिखने, माइनस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 1 के साथ क्या आएगा? 2 लैम्डा, माइनस 0 कोई लिखने की जरूरत नहीं। माइनस 1 के साथ क्या आएगा? 4 और माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -5। बहुत आसान मेथड है। अगर आप दूसरा लगाते इंटरसेक्शन वाला तो फंस जाते। ठीक बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन दे रखा है चेक लाइन्स 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक बात। आर कॉन्करेंट और नॉट। ठीक बात। अब इसमें क्या करोगे? देखो डब्बे से भी निकाल सकते हो, पर डब्बे से आसान मेथड क्या पड़ेगा? दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ जाएगा? 6x प्लस 2y माइनस 4। किसी को दर्द तो नहीं है ना किसी को 2 से मल्टीप्लाई करने में? इसको 3 से कर दूं तो 6x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस प्लस कटेगा, कितना आ गया? 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई? -1। x की वैल्यू निकालो, किसी में भी रख दो। 3x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 1। मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया? 1, -1। अगर ये तीसरी लाइन में सेटिस्फाई कर रहा है तो रखो इसको 5 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3, कितना आ गया? 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ, तीसरी लाइन में सेटिस्फाई कर रहा है तो दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट। दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट। बात समझ में आई? ठीक है। एक अगला क्वेश्चन और लू, छोटा सा, लिख लो इसे पहले, साइड वाला फटाफट से पॉज मार के लिख लेना। एक अगला क्वेश्चन लेता हूं, आपका डेटा भी ना खर्च हो। अगला क्वेश्चन है बहुत छोटा सा। आर 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कॉन्करेंट और नॉट। अब आप बोलोगे सर सेम क्वेश्चन क्यों लिया है? देखो इसके मायने हैं, कुछ ना कुछ मायने हैं तभी लिया है। ठीक है। अब आप देखो, आपने क्या करना है? पहले दो लाइन को इंटरसेक्शन, तो इधर 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 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 कितना आ गया? माइनस का 5 बाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। y कितना आएगा? 5 अपॉन माइनस 5 मतलब -1। y कितना आ गया? -1। अब x को देखो, x क्या आ रहा है? y -1 आ रहा है, कितना आ रहा है? -5 और हाँ -1 आएगा। ठीक है। अब इसको x को निकालो, तो x को कहीं भी रख दो। x प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन में मत रख देना, इन दोनों का निकाल रहे हो इसी में रखना। ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? -2, तो 2 - 1 1, मतलब कितना आ गया? 1, -1। ठीक है। 1, -1 को इसमें सेटिस्फाई कराया। -3 इंटू 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 2 -3 प्लस 1 प्लस 2 0 आ गया। हाँ कॉन्करेंट है। अब लेकिन एक चीज सोचो, मैंने एक बात बताई थी, अगर L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू 0 है तो लाइन क्या होंगी? कॉन्करेंट। देखो 2x प्लस x 3x 3x माइनस 3x। ठीक है।
माइनस वाई प्लस का 2y माइनस वाई, ठीक है, 0 -3 + 1 + 2, मतलब क्या आ गया, तीनों का सम क्या आ गया 0, तो देन कॉन्करेंट। लेकिन जरूरी नहीं है कि लाइन कॉन्करेंट हो तो ये 0 हो। देखो इसमें देखो तीनों लाइनें कॉन्करेंट है, 0 है क्या, नहीं है, 3x + 5x + 2x नहीं है ना, 0 नहीं है। तो यही चीज समझानी थी कि अगर ऐसा हो तो लाइन तो कॉन्करेंट होंगी, पर अगर लाइन कॉन्करेंट हो तो ये हो जरूरी नहीं है, ठीक बात। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि तीनों का सम करके अगर 0 कर रहे हैं तो कॉन्करेंट है कि नहीं है, ठीक बात। लिख लो फटाफट। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला, आपके दिमाग के पेज खोल देगा सारे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 लाइन्स x + 2y - 3 = 0, 3x + 4y - 7 = 0, 2x + 3y - 4 = 0, ठीक बात। और 4x प्लस का 5y माइनस का 6 = 0। ए ऑप्शन दे रखा है आपके पास, ऑल आर कॉन्करेंट। बी ऑप्शन दे रखा है आपके पास 3 आर कॉन्करेंट, कोई भी 3 कॉन्करेंट है। सी क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल बना रही हैं भाई, अगर कॉन्करेंट नहीं होंगी तो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगी। और डी क्या है, कोई भी नहीं है, नॉट। इस क्वेश्चन को समझने के लिए अब बच्चा घूम गया, सर आप तो 3 लाइन की बात कर रहे थे, अब तो 4 हो गई। इन दिस क्वेश्चन डब्बा विल नॉट वर्क, डब्बा विल नॉट वर्क, लिख लेना। डब्बा क्या नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, ठीक बात। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करो यार, कि पहली 2 लाइन L1 और L2 का इंटरसेक्शन निकालो। अगर वो इनमें क्या कर रही है, पास हो रही है, मतलब इनमें क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या है, अगर दोनों में कर रहा है तो चारों लाइनें कॉन्करेंट है, और अगर किसी एक में कर रहा है मतलब 3 लाइन कॉन्करेंट है, ठीक बात। अब आपने एक बात समझी, क्या देखो कि आपने क्या निकाला भैया, इंटरसेक्शन L1 एंड L2 का, इंटरसेक्शन ऑफ, यही निकाल लेते नीचे, अब L1 क्या है, x और या 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3x + 6y - 9 = 0, इधर 3x + 4y - 7 = 0, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना आ गया 2y, और यहाँ कितना आ गया -9, मतलब y = कितना आ गया 1। अब y = 1 आ गया तो किसी एक में रख दो, L1 या L2 में से, तो x + 2y - 3 = 0, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 2y, तो x की वैल्यू आ गई 3 - 2, कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब क्या है 1, 1, इंटरसेक्शन पॉइंट ये L1 और L2 का 1, 1। तो अब 1, 1 आया तो आप तीसरी लाइन L3 एंड L4 में से पास करा के देखो कि अगर कर रहा है क्या। L3 में रखा 2 + 3 कितना आ गया, 2 + 3 -4 नहीं करा, 4 + 5 -6 नहीं करा। बच्चे ने बोला कि सर ये तो कर नहीं रहा। अब अगर मैं आपके दिमाग से खेलूं, अगर मैं आपके दिमाग से खेलूं और मैं 4 की जगह क्या कर दूं, 5 कर दूं, आपके दिमाग से खेलूं और मैं 4 की जगह 5 कर दूं, तब देखो 1, 1, 2 + 3 -5, हाँ कर रहा है सर, ये तो कर रहा है, मतलब 3 लाइनें कॉन्करेंट हो गई, तो आपने कर दिया कि भैया 3 लाइनें और कॉन्करेंट, मतलब चौथी लाइन कॉन्करेंट नहीं है, तब तो आपके बात समझ में आती। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन तो क्या 4 है, तो भाई 4 के साथ ही खेलना पड़ेगा। अब जब 4 है तो आपने क्या देखो, अभी तक आपने क्या देखा ना, वो दिखाता हूं आपको। अभी तक आपको वही दिख रहा है जो मैंने दिखाया है, वो पार्ट आपको दिख ही नहीं रहा जो मैंने दिखाया ही नहीं है अभी तक। देखो अगर L1 L2 इंटरसेक्ट करी, मतलब यहां करी, ठीक बात, पैरेलल होती तो आपको अलग ही दिख जाती। L1 L2 यहां इंटरसेक्ट करी,
और आपसे बोल रहा है कि L3 L4 इससे नहीं जा रही, इससे नहीं जा रही, कोई बात नहीं। अब अगर L3 L4 ऐसे जा रही हो तो आपने चेक ही नहीं किया कि यार L3 L4 का इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर ये L1 है और ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, L2 से पास हो रहा है, मतलब अभी भी तो 3 लाइनें कॉन्करेंट है। अच्छा सर, मतलब ये चीज तो हम भूल ही गए कि अगर L3 L4 पास कर दे और अगर L2 इससे निकल जाए और अगर वो L1 से इंटरसेक्ट कर रही हो, हमें क्या मतलब यहां तो हमें मतलब ही नहीं रहा ना। L2 L1 L3 L4 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला और अगर L2 पास हो गई तो 3 लाइन कॉन्करेंट हो गई। वो तो तब कंडीशन थी जब चारों कॉन्करेंट हो, चारों तभी कॉन्करेंट होंगी जब वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी यही हो। 3 के लिए तो क्या कंडीशन है, और देखो अगर L1 L3 इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, और क्या निकल गई, और L4 निकल गई, तो मतलब यहां से L3 L4 निकल गई तो L2 L1 से पास हो गई और L2 अलग ही रह गई। तो मतलब क्या था, आपको क्या निकालना था, पहले L1 L2 निकालना था, L2 L3 निकालना था, L1 L4 निकालना था। बोला आपको बहुत सारे केसेस निकालने थे। कैसे कि भाई L1 L2 चेक किया, अब L1 L3 करो और L1 L4 करो, फिर L2 L3 करो, L2 L4 करो, फिर रखो। मतलब आपकी अब बात समझ में आई कि यार अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो उसको ध्यान से करो। L1 L2 आपने करके देख लिया, L1 L2 का नहीं हो रहा पास, अब L2 L3 का करो, L2 L3 का करो। देखो L2 L3 करो, L2 L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर जेई पूछता है तो ऐसे ही पूछेगा। L2 एंड L3, L2 एंड L3 का करते हैं। यहाँ 3x है 2x, इसको 2 से करूँ, इसको 3 से करूँ, कितना आएगा 6x प्लस 8y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और इसको 3 से करूँ तो कितना आ गया 6x प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखो एक सेकंड चेक कर लेते हैं। ठीक है, 6x प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, यहाँ कितना आ गया माइनस का y, और यहाँ कितना आ गया माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब y इज इक्वल टू माइनस 2 आया तो इस इक्वेशन से निकाल लो, 2x प्लस 3 इंटू माइनस 2 कितना हो गया माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 5 कॉमा माइनस 2 है। अगर ये L1 से पास कर रहा है तो भी 3 लाइन कॉन्करेंट, और L4 से पास कर रहा है तब भी। तो L1 में देखा 5 कॉमा माइनस 2, तो 5 माइनस 2 मतलब माइनस 4 माइनस 3 नहीं कर रहा, L1 में तो नहीं कर रहा। इसमें चेक करो, इसमें चेक करा तो 5 4 जा 20, और कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, मतलब माइनस का 10 और माइनस का 6, इसमें भी नहीं कर रहा। तो आपको समझ आया कि यार मैंने क्या करा, L2 L3 निकाला और L1 L4 तो इससे जा ही नहीं रहे, तो आपकी यहां बात भी क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक बात। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या निकाला, L1 L3 निकाला, L1 L3 निकाला। ठीक बात। अब L1 L3 को निकालते हैं। देखो अब आपने क्या निकाला, L1 L3, क्योंकि क्वेश्चन तो भैया ऐसे ही बनेगा। L1 L3 देखो x और 2x, तो फटाफट 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ किया 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया y, और यहाँ कितना आ गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, y इज इक्वल टू 2 कहाँ रखा, इसमें रख दो, y इज इक्वल टू 2, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया 2x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, तो -1 कॉमा 2। ठीक बात। अब रखो, अब इन दोनों का निकाला, इसमें रखो -1 कॉमा 2। ठीक है, -3 प्लस 8 -7 इज इक्वल टू 0, हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें रखो कितना -1 कॉमा 2 -4, और यहाँ 2 और ये 10 और -6। हाँ सर ये हो गया, मतलब आपने निकाला L1 L3 और L4 इससे जा रही है, तो समझ में आया क्या हुआ, 3R। मतलब आपको इसमें करना पड़ेगा कि भैया L1 L2 निकाला, L1 L3 निकाला, L2 L3 निकाला, एक जगह आपको 4-5 केसेस में आपको पता लगेगा। अब आपकी वो किस्मत है कि आपको कितनी जल्दी पता लगता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही मेथड है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, थैंक यू।